तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2023 में रिलीज़ हुई मूवी के बारे में जिसका नाम है डॉटर। दोस्तों, ये कहानी है एक साइको आदमी के बारे में जो कि अपनी एक फैमिली क्रिएट करता है। वो एक लड़की को किडनैप करता है और ज़बरदस्ती उसे अपनी बेटी बना लेता है। अब क्या ये लड़की वहाँ से निकल पाएगी या नहीं, ये तो आपको आगे पता लगेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक सुनसान सड़क पे कहीं भाग रही थी। अब गाड़ी में उनका पीछा सन और फादर कर रहे होते हैं। वो दोनों इसे पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि वो उनके साथ घर वापस चले, लेकिन वो लड़की नहीं मानती। तो फादर हथौड़े के साथ उसकी जान ले लेते हैं और उसकी लाश को वहीं छोड़ के सन के साथ वापस चले जाते हैं। वो अपने बेटे को सिखाने की कोशिश करता है कि अगर कोई भी यहाँ से भागे तो उसे जान से मार दे, और बाहर की हवा उनके लिए अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पे वायरस फैला हुआ है और ये लोग अगर बाहर जाएंगे तो इनकी जान भी जा सकती है। उसने अपने बेटे को भी मास्क पहना रखा था और ख़ुद भी पहन रखा था। और इसके बाद वो घर वापस जाता है जहाँ पे उसकी वाइफ उसका इंतज़ार कर रही थी। फादर, सन और मदर तीनों मिलके अपनी बेटी का शौक बनाते हैं। ये डॉटर उनकी फैमिली मेम्बर थी जो कि अब मारी जा चुकी थी। वो इसकी तस्वीर को भी जला देते हैं क्योंकि उसका चैप्टर अब क्लोज हो चुका था। फिर हम अगले दिन की कहानी देखते हैं जहाँ पे फादर एक लड़की को किडनैप करके अपने घर ले आया था। वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उसे नहीं पता था कि वो उसके साथ क्या करेगा। फादर उसे बताता है कि वो उसे एक मकसद के लिए लाया है और वो मकसद था उसकी बेटी बनना। वो इसके साथ कोई गलत काम नहीं करेगा और वो इस बात का वादा करता है, लेकिन बदले में उसे इसकी बेटी बनना पड़ेगा और प्रिटेंड करना होगा कि ये इसका फादर है। फिर वो इस लड़की को पानी पिलाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा एक छोटा भाई भी है और मैं जल्द ही तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। और जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी उनके साथ रहने के लिए तभी वो उसे बाहर लाएगा और तब तक उसे इस अंधेरे रूम में बंद रहना पड़ेगा। लड़की उसे किसी बात का जवाब नहीं देती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सदमे में थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर यहाँ से बाहर कैसे निकले। फादर यहाँ से डिनर टेबल पे जाता है जहाँ पे वो मदर और सन के साथ ब्रेकफास्ट करता है और इसके बाद वो अपनी वाइफ को लेके उस लड़की के पास आता है जहाँ पे उसने इस लड़की को बंद करके रखा था। अब इस आदमी की वाइफ उसे कहती है कि वो यहाँ से जाए, वो इस लड़की को खाना खिला देगी। और जब यह आदमी वहाँ से जाता है तो उसकी वाइफ इस लड़की को खाना खिलाने लगती है। और जब ये लड़की देखती है कि उसकी वाइफ भी एक एशियन औरत तो इससे चाइनीज लैंग्वेज में बात करने लगती है। अब यहाँ पे हैरानगी की बात ये होती है कि उस आदमी की वाइफ भी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। वो इससे कहती है कि तुम्हें हमारी बेटी बन के ही रहना पड़ेगा वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये लड़की जिसे उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी बेटी बना के रखा था वो इससे रिक्वेस्ट करती है कि वो यहाँ से निकलने में उसकी हेल्प करे। तो उस आदमी की वाइफ उसे कहती है कि उनके लिए फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो नहीं चाहते कि ये इनकी फैमिली को छोड़ के इतनी जल्दी चली जाए। इधर फादर सन के पास होता है और उससे वर्ल्ड के बारे में कई चीज़ें बता रहा होता है। वो इससे बताता है कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है और अगर वो मास्क के बगैर बाहर जाएगा तो उसकी जान को खतरा होगा और बाहर एक तरह की डिजीज फैली हुई है जिसकी वजह से बहुत से अफेक्टेड लोग बाहर हैं और अगर ये लोग भी अफेक्टेड हो गए तो ये लोग भी मारे जाएंगे और इसलिए उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस घर में रहना और वो इस घर से बाहर नहीं जा सकते। और इसके बाद उस आदमी की वाइफ वहाँ पे आती है और उसे बताती है कि वो लड़की रेडी हो गई है। इसके बाद वो आदमी उस लड़की के पास जाता है, उसकी चेन्स खोलता है और उससे कहता है कि तुम्हें हमारी बेटी की तरह हमारे साथ रहना पड़ेगा। और वो उसे बताता है कि इसका एक छोटा बेटा भी है और वो इसे भाई ही समझे और अगर इसने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो इसकी जान भी जा सकती है। इसके बाद वो इस लड़की की तस्वीर लेता है और इसे अपने पास रख लेता है और वो इसके पाँव में जंजीर बांध देता है ताकि वो इसी रूम में चल फिर सके। वो उसे एक बुक भी ला के देता है और उससे कहता है कि उस बुक में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो तुमने अपने भाई के साथ शेयर करनी होगी। अब ये लड़की जब उस बुक को पढ़ती है तो उसे अंदाज़ा हो जाता है इस बुक के ज़रिए से वो आदमी इसका ब्रेन वॉश करना चाहता है से। अब इसलिए वो इस बुक को नहीं पढ़ती। अब इस आदमी के बेटे को पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था और अपने घर में ही बैठ के वो पेंटिंग बनाया करता था और जब ये पेंटिंग कंप्लीट हो जाती थी तो वो आदमी इस पेंटिंग को एग्जीबिशन के लिए ले जाया करता था। अब इसकी वाइफ को बताया जाता है जिसे वायलिन बजाने का बहुत शौक होता है। अब वो आदमी जो कि जबरदस्ती इस लड़की का फादर बना हुआ था वो इस लड़की की आंखों में पट्टी बांधता है और उसे वॉशरूम लेके जाता है और इससे कहता है क्योंकि अब तुम रेडी हो चुकी हो तो इसलिए वहाँ पे तुम्हारे लिए कपड़े रखे हुए हैं। और जब लड़की अपनी आंखों से पट्टी हटाती है तो उसे वाकई अपने लिए कपड़े पड़े नज़र आते हैं जिन्हें वो पहन लेती है और बाहर आ जाती है। और फादर उसे कहता है कि यही उसका ड्रेस कोड है और वो अपने हर बच्चे को इसी तरह का ड्रेस पहनाता है। और इसके बाद वो इसे बेसमेंट में दोबारा ले जाता है और उसे चेन से फिर से बंद कर देता है।
और उससे ये भी कहता है कि उसका भाई उससे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब है। अब इस आदमी के जाने के बाद वहाँ पे एक छोटा लड़का आ जाता है जिसे उन्होंने अपना बेटा बनाया हुआ था, और इस लड़के ने भी सेम उसी कलर का ड्रेस पहन रखा था, और वो अपने साथ लूडो गेम लेके आया था ताकि वो अपनी बहन के साथ यहाँ पे खेल सके, और वो दोनों वहाँ पे बैठ के लूडो खेलने लगते हैं। अब ये लड़का उससे कहता है कि तुम्हारी सूरत में मुझे एक नई बहन मिली है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। अब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन को देख के फादर समझ जाता है कि अब ये लड़की कहीं नहीं जाएगी, इसलिए वो इसे बेसमेंट से निकाल के अपने साथ ऊपर ले आता है ताकि वो अब इनके साथ रह सके। अब वो इस लड़की को भी अपने साथ डाइनिंग टेबल पे बिठा लेते हैं और सब मिलकर डिनर करने लगते हैं। अब ये लड़की उस आदमी की वाइफ से पूछती है कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी काम में हेल्प कर सकती हूँ। ये सुन के वो औरत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है कि बेटियाँ ऐसे ही होनी चाहिए जो कि अपनी माँ का हर काम में हाथ बिटाएं। और इसके बाद वो आदमी उसे फिर से बेसमेंट में ले आता है और उसे अंधेरे कमरे में बंद कर देता है और उससे कहता है कि अगर तुम इसी तरह बिहेव करती रही तो हम जल्द ही तुम्हें अपनी फैमिली में शामिल कर लेंगे और वो अपने ब्रदर के साथ रह सकती है। और अगले दिन वो फिर से जब गेम खेल रहे होते हैं तो वो लड़का उससे कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पे कंफर्टेबल हो। अब ये लड़की उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ या नहीं। तो वो उससे बताता है कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जो भी लड़कियां यहाँ पे आई हैं वो हमेशा कंफर्टेबल ही रही हैं, तो वो भी बहुत जल्द यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएगी। ये सुन के वो लड़की समझ जाती है कि मुझसे पहले भी यहाँ पे बहुत सी लड़कियां आई होंगी जिन्हें शायद उस आदमी ने जान से मार डाला होगा। और इसके बाद वो आदमी उस लड़की को फिर से ऊपर ले आता है और जंजीरों से रिहा कर देता है और इससे कहता है कि तुम अपने भाई के साथ ही इस रूम में रहोगी और तुम दोनों का एक ही रूम होगा जो कि तुम लोगों को शेयर करना होगा। वो इन दोनों को रोज पढ़ाता है और उन पे अपनी थिंकिंग थोपने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसकी बातों से एग्री नहीं होती। लेकिन ये बात वो इसे बोल नहीं पाती क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा डरती थी। अब वो इसे रोक देती है जिससे फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इसके मुंह पे थप्पड़ मार देता है और वो इस लड़की से कहता है कि मेरे सामने ढंग से बिहेव करो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब ये आदमी अपने बेटे को कहता है क्योंकि उसने मेरे साथ आर्गू किया है और इसलिए वो सज़ा की हकदार है, और इस वजह से वो उसके मुंह पे कपड़ा चढ़ा के उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक देते हैं जिससे उस लड़की को बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है। अब इसके बाद उस आदमी की वाइफ खाना लेके इस लड़की के पास आती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि तुम्हें अपने फादर के साथ बहुत तमीज से बिहेव करना पड़ेगा। अब ये लड़की उस औरत से पूछती है क्या तुम उसकी सच में वाइफ हो, तो उसकी वाइफ कोई आंसर नहीं देती, बस वो उसे यही कह पाती है कि उन लोगों को अलाउ नहीं है ये सब कुछ बताना। अब फादर उन तीनों को इकट्ठे बिठाता है और उनको बुक पढ़ के सुना रहा होता है। अब रात के वक्त वो लड़की सो रही होती है तो उसका भाई उसके पास आता है और वो लड़का अपनी सिस्टर से कहता है कि हमारे फादर कितनी अच्छी कहानियां सुनाया करते हैं हमें। तो वो लड़की उससे कहती है कि हमारे फादर को दुनिया के बारे में बहुत कम पता है और जो भी वो कहानियां बताते हैं उसमें बहुत कम सच्चाई होती है। ये सुन के वो लड़का उससे कहता है कि उसे शायद बहुत सी कहानियां पता हैं। तो लड़की उससे केनकटी के बारे में पूछती है क्या तुम्हें इस शहर के बारे में पता है। तो वो लड़का कहता है कि केनकटी क्या चीज़ है, जिससे इस लड़की को ये अंदाज़ा हो जाता है कि फादर ने कभी इस लड़के को बाहर जाने ही नहीं दिया और इसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो इससे बताती है कि बाहर कोई भी सिख पीपल नहीं रहते और उनके फादर ने सिर्फ उन्हें एक स्टोरी बताई हुई है कि बाहर सिख लोग रहते हैं और बाहर नॉर्मल लोग रहते हैं बिल्कुल उनकी तरह। लेकिन वो लड़का उसकी बात नहीं मानता और सोने के लिए चला जाता है। तभी उस लड़की को वहाँ से एक फ़ोटो मिलती है जो कि बिल्कुल उसी तस्वीर जैसी थी जैसे कि उस आदमी ने इसकी भी तस्वीर खींची थी, जिसे देख के वो समझ जाती है कि यहाँ पे बहुत सी लड़कियां पहले भी आ चुकी हैं डॉटर बन के। अब अगले दिन वो लड़का अपनी बहन को बताता है कि उसका बर्थडे आने वाला है और उसके फादर ने उसके लिए एक स्टोरी तैयार की होगी और उसकी हर बर्थडे पे उसके फादर उसे एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाया करते हैं। तो वो लड़की उससे कहती है कि क्यों ना इस बार हम कुछ अलग करें, क्यों ना हम एक अपनी स्टोरी तैयार करें और इस कहानी को वो प्ले की सूरत में फादर के सामने प्रेजेंट करेंगे, जिसे देख के वो लोग भी बहुत खुश होंगे और इन्हें भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ये आइडिया उस लड़के को बहुत पसंद आ जाता है और वो इसके लिए प्ले करने के लिए राजी हो जाता है। अब इसके बाद वो उस आदमी के पास जाते हैं और उससे परमिशन मांगते हैं इस प्ले को परफॉर्म करने के लिए और ये आदमी उन्हें परमिशन दे भी देता है। अब दोनों मिलके इस स्टोरी पे काम करने लगते हैं और दोनों अपनी अपनी स्टोरी लिखने लगते हैं। अब ये लड़की इस कहानी के जरिए उसे बताने की कोशिश कर रही होती है इस घर से बाहर भी एक दुनिया है जो बिल्कुल सेफ है।
अब रात के वक्त जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो फादर उनसे उनके स्टोरी के बारे में पूछता है, तो सन उससे कहता है कि उनकी कहानी एक सोल्जर के बारे में है। तभी वो लड़की उसे रोक देती है और उससे कहती है कि ये एक सरप्राइज है और वो इसे सरप्राइज ही रहने दे और उसे रिवील ना करे। तो फादर उससे कहता है कि अगर ये सोल्जर की कहानी है तो जरूर इसमें वॉर होगी। तो सन उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत अच्छी कहानी है जिसे सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब ये लड़की और उस आदमी की वाइफ दोनों बर्तन वॉश कर रही होती हैं। तो मदर डॉटर से कहती है कि वो अपने फादर के सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल ना करे, क्योंकि वो बहुत ही चालाक आदमी है और उसे नुकसान पहुंचा सकता है। उसने कई सारी डॉटर्स को देखा है जो कि आगे चली भी गई, वो ज्यादा दिन तक यहाँ पे नहीं टिकती। इस पे वो लड़की उससे पूछती है क्या तुम सच में उसकी बीवी हो या नहीं। तो वो औरत उसे बताती है कि वो इसकी बीवी नहीं है, बल्कि जबरदस्ती इस आदमी ने उसे किडनैप कर लिया है और उसे अपनी बीवी बना रखा है। और जो लड़का उनके साथ रहता है वो रियल में उनका सन नहीं है, उसे भी वो किडनैप करके लाया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब मदर अपने बेडरूम में जाती है तो फादर उसके पाँव में भी जंजीर बांध दिया करता था ताकि सोते समय वो यहाँ से भाग ना सके। अगले दिन वो लड़की बहुत अच्छे से काम करने लगती है और वो खाना भी जल्दी से बना लेती है। तभी जब वो वॉशरूम में जाती है तो वो देखती है कि वो आदमी उस बच्चे का खून ले रहा होता है। ये देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उस आदमी से पूछती है कि आखिर ये किस लिए है। तो फादर उनसे कहता है कि ये इसके प्रोटेक्शन के लिए है। और इसके बाद वो इन सबको बांध देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। और अब जब वो रात को वापस आता है तो सब मिलकर डिनर करते हैं। अब ये लड़की सोचती है कि वो आखिर यहाँ से कैसे निकले, तो उसके जहन में एक आइडिया भी आ जाता है। अब रात के वक्त जब वो अपने बेडरूम में सोने के लिए जाते हैं तो वो लड़की फादर से कहती है क्या वो उन्हें लिखने के लिए कोई चीज़ देगा। तभी वो आदमी इन लोगों को एक टाइपराइटर देता है जिसके थ्रू वो दोनों बहन भाई मिलके स्टोरी टाइप करने लगते हैं। अब एक रात जब वो सो रहे होते हैं तो वो लड़की चुपके से उठती है और एक पेन पे लिखती है कि उसे हेल्प की ज़रूरत है। एक आदमी ने उन्हें किडनैप कर लिया है और उन्हें एक सुनसान जगह पे ले आया है। तभी वो इस पेज को फोल्ड करके उस लड़के की पेंटिंग के अंदर छुपाने लगती है ताकि जब ये पेंटिंग एग्जीबिशन में जाए तो कोई भी उसको पढ़ के उनकी हेल्प के लिए आ सके। तभी वो लड़का उठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो इससे कहती है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग देख रही थी जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये सुन के वो लड़का उसे गले से लगा लेता है और उससे कहता है कि वो इसे एक चीज़ दिखाना चाहता है। तभी वो इसे फ्रिज के पास ले जाता है जहाँ पे खून के बहुत से पाउच पड़े हुए थे। वो इससे बताता है कि ये सारा उसी का खून है, क्योंकि उनको लगता था कि उसका खून प्योर है जिससे दूसरे लोगों का इलाज किया जा सकता है। ना सब कुछ देखने के बाद ये लड़की समझ जाती है कि ये आदमी पूरी तरह से पागल है जिसने अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बना रखी है। अब नेक्स्ट सुबह फादर उसकी पेंटिंग को लेके एग्जीबिशन में चला जाता है और शाम के वक्त जब वो वापस आता है तो सब मिलके उस लड़के की बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। और इसके बाद परफॉर्मेंस का टाइम वो दोनों बहन भाई मिलके अपने फादर के सामने एक प्ले परफॉर्म करते हैं जो कि कनकटी शहर के बारे में होता है। दरअसल वो इस प्ले के जरिए से उन्हें बताना चाह रही थी कि यहाँ से बाहर की दुनिया बिल्कुल सेफ और नॉर्मल है। और ये सब कुछ देख के फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। वो इस लड़की को जान से मारने वाला होता है। तभी उस आदमी की वाइफ हिम्मत करती है और वास उठा के उसके सर पे मार देती है और ये कहते हुए कि बाहर की दुनिया वाकई सेफ है और वहाँ पे किसी तरह का वायरस नहीं है, ये कहते हुए वहाँ से भाग जाती है। फादर उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने बेटे की हालत को देख के वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि उसका बेटा बाहर देख के डरने लगता है, क्योंकि उसको बचपन से ये सिखाया गया था कि बाहर की दुनिया में वो सांस नहीं ले सकता। वो अंदर आके अपने बेटे को संभालने लगता है। अब वो डॉटर को धमकी देने लगता है कि वो इसे जान से मार डालेगा। तभी पीछे खड़ा उसका बेटा ये बातें सुन रहा होता है और वो एक हथौड़ा लेके अपने बाप को मार डालता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो पेंटिंग एग्जीबिशन में पहुंच चुकी थी और इस लड़की का लिखा हुआ नोट भी एक आदमी के हाथ चढ़ जाता है, लेकिन वो आदमी इस लड़की की हेल्प करने के बजाय वो नोट डस्टबिन में फेंक देता है, मानो कि वो आदमी फादर से मिला हुआ है। अब ये दोनों बहन भाई मास्क पहनते हैं और गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके बाद वो दोनों बहन भाई मास्क पहनते हैं और गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाते हैं। अब थोड़ा आगे जाने पे वो लड़की मास्क उतार देती है और उससे कहती है कि बाहर की दुनिया बिल्कुल सेफ है, तुम यहाँ पे सांस ले सकते हो। और वो उससे कहती है कि जब भी वो कंफर्टेबल हो तो अपना मास्क उतार सकता है, क्योंकि उसके फादर ने शुरू से ही उसको सिखाया होता है कि वो बाहर की दुनिया में सांस नहीं ले सकता। ये कह के वो फोन बूथ में चली जाती है ताकि पुलिस को अपनी हेल्प के लिए कॉल कर सके। लेकिन तभी सन को उस पर शक होने लगता है और उसे लगता है कि शायद ये उससे झूठ
हो रही है। फिर तभी वो हथौड़े की तरफ देखता है और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है, जिससे हमें यूं लगता है कि जरूर उसने इस लड़की को भी मार डाला होगा।